Assalamu alaikum students, welcome back to our fourth lecture of apprenticeship test preparation series. लास्ट 3 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में न्यूटोनियन एंड नॉन न्यूटोनियन फील्ड्स विथ डेली लाइफ एग्जांपल्स एंड एमसीक्यूज। उसके बाद सेकंड लेक्चर में हमने टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में डिस्कस किया था विच इज़ बेसिक पार्ट ऑफ टेस्ट। एंड थर्ड लेक्चर में हमने बॉयल्स लॉ के बारे में डिस्कस किया था। अगर आपने हमारे पहले लेक्चर्स मिस कर दिए हैं तो उनको ज़रूर देखिए और अगला लेक्चर भी इसी सीरीज़ का होगा जो आपके टेस्ट के लिए बहुत यूज़फुल होगा। एंड टुडे वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ गैस लॉज विच इज़ चार्ल्स लॉ। This law is frequently asked in technical and apprenticeship exams. So let's begin. आज के वीडियो के कंटेंट्स ये हैं: डेफिनेशन, उसके बाद फार्मूला, डेली लाइफ एग्जांपल्स और लास्ट में हम 15 MCQs रिलेटेड टू apprenticeship प्रिपरेशन। अब चलते हैं डेफिनेशन की तरफ। Charles law states that at constant pressure, the volume of a fixed amount of gas is directly proportional to its absolute temperature. Charles law कहता है कि constant pressure में volume of gas is directly proportional to absolute temperature. अगर हम वर्ड में बात करें तो if temperature increases, volume will be increases. और अगर टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा तो वॉल्यूम भी उसका डिक्रीज़ होगा। तो ये थी डेफिनेशन। और अभी चलते हैं फार्मूला की तरफ। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। इसको हम V/T इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट और या तो इसको हम V1/T1 इज़ इक्वल टू V2/T2 भी लिख सकते हैं। नाउ लेट्स मूव टू एवरीडे एग्जांपल्स। फर्स्ट नंबर पे हॉट एयर बैलून। व्हेन एयर इज हीटेड इट इज़ वॉल्यूम इंक्रीजेज एंड द बैलून राइजेज। उसके बाद फुटबॉल इन विंटर। इन कोल्ड वेदर द बॉल श्रिंक्स बिकॉज द गैस वॉल्यूम डिक्रीजेज एट लो टेम्परेचर। उसके बाद थर्ड नंबर पे एग्जांपल कार टायर्स। इन समर टायर्स एक्सपेंड। समर की सीज़न में टायर्स एक्सपेंड होते हैं बिकॉज द गैस वॉल्यूम इंक्रीजेज एट हायर टेम्परेचर। और अभी लास्ट में हम बात करते हैं MCQs ऑन चार्ल्स लॉ। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास MCQs है चार्ल्स लॉ रिलेट्स ऑप्शन ए प्रेशर एंड टेम्परेचर, ऑप्शन बी प्रेशर एंड वॉल्यूम, ऑप्शन सी वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ऑप्शन डी मास एंड वॉल्यूम। तो चार्ल्स लॉ रिलेट्स बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, सो सी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इन चार्ल्स लॉ विच फैक्टर रिमेन्स कांस्टेंट। चार्ल्स लॉ में कौन सा फैक्टर कांस्टेंट होता है? तो प्रेशर जो है वो चार्ल्स लॉ में कांस्टेंट होता है, सो ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, फार्मूला ऑफ चार्ल्स लॉ इज ऑप्शन ए P1V1 इज इक्वल टू P2V2, ऑप्शन बी V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, ऑप्शन सी PV इज इक्वल टू nRT, ऑप्शन डी P/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। सो चार्ल्स लॉ का फार्मूला V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया चार्ल्स लॉ इज डायरेक्टली वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, सो बी इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, द टेम्परेचर इन चार्ल्स लॉ मस्ट ऑलवेज बी मेजर्ड इन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर को किस में मेजर किया जाता है? सेल्सियस में, फ़ारेनहाइट में, केल्विन में या रेनकाइन में? तो केल्विन में मेजर किया जाता है चार्ल्स लॉ में। क्वेश्चन नंबर सिक्स, इफ़ T1 इज इक्वल टू 300 K, V1 इज इक्वल टू 2L एंड T2 इज इक्वल टू 600 K, व्हाट इज़ V2? इस प्रॉब्लम में वही फार्मूला यूज़ होगा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। हमें यहाँ पे V2 मालूम करना है तो V2 यहीं पे पड़ा रहेगा और V1 इंटू T2 और T1 जो है वो डिवाइड में आ जाएगा। तो वैल्यूज़ हमारे पास मिली हुई हैं, हम इसमें वैल्यूज़ पुट करके
इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर जो आएगा वो 4L आएगा, ये मीन्स के 4 लीटर। क्वेश्चन नंबर 7, द ग्राफ बिटवीन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इन चार्ल्स लॉ इज। ग्राफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में वॉल्यूम एंड टेम्परेचर के बीच में ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, सो बी इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू ऑप्शन ए सॉलिड, लिक्विड्स, गैसेस, प्लाज्मा। चार्ल्स लॉ इज एप्लीकेबल टू गैसेस। क्वेश्चन नंबर 9, विच साइंटिस्ट गेव चार्ल्स लॉ। कौन से साइंटिस्ट ने चार्ल्स लॉ दिया? रॉबर्ट बॉयल, जैक्वेस चार्ल्स, इसाक न्यूटन, पास्कल। तो बी इसका राइट ऑप्शन है, जैक्वेस चार्ल्स। क्वेश्चन नंबर 10, इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ गैस। ऑप्शन ए इंक्रीजेज, ऑप्शन बी डिक्रीजेज, ऑप्शन सी रिमेन कांस्टेंट, ऑप्शन डी 0। इफ टेम्परेचर डिक्रीजेज देन वॉल्यूम ऑफ गैस डिक्रीजेज। अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी उसका डिक्रीज होगा। क्वेश्चन नंबर 11, इन चार्ल्स लॉ V upon T is equal to constant. This constant depends on ऑप्शन ए प्रेशर, ऑप्शन बी वॉल्यूम, ऑप्शन सी टेम्परेचर, ऑप्शन डी डेंसिटी। दिस कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन प्रेशर, सो ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, फुटबॉल श्रिंक्स इन वाटर बिकॉज प्रेशर डिक्रीजेज, वॉल्यूम डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, गैस escapes, density increases. Football shrinks in winter because volume decreases with temperature. Question number 13th, example of Charles law in daily life is hot air balloon, syringe, hydraulic press, vacuum pump. तो एग्जाम्पल जो है वो डेली लाइफ में चार्ल्स लॉ का हॉट एयर बैलून है, सो ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, एट 0 Kelvin एब्सोल्यूट 0 द वॉल्यूम ऑफ गैस बिकम 0, ए इसका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ इज नोन एज। ऑप्शन ए आइसोचोरिक कर्व, आइसोथर्मल कर्व, आइसोबैरिक कर्व, एडियाबैटिक कर्व। ग्राफ ऑफ चार्ल्स लॉ इज नोन एज आइसोबैरिक कर्व। सो स्टूडेंट्स, ये था चार्ल्स लॉ जिसमें हमने डेफिनेशन, फार्मूला, एग्जांपल्स और इम्पोर्टेंट MCQs के बारे में डिस्कस किया। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर इन आवर अप्रेंटिसशिप प्रिपरेशन सीरीज। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।